आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 है और इसमें जो टॉपिक हमारे पास है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और या इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है रेडिश कलर में। ए एन इज़ इक्वल टू ए आर की पावर एन नेगेटिव 1, और यहाँ पे जो इनकी एक्सप्लेनेशन है यानी आर क्या चीज़ है, ए क्या चीज़ है, एन क्या चीज़ है, वो भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। आर कॉमन रेशो, एन नंबर ऑफ टर्म्स और ए हमारा जो है वो फर्स्ट टर्म है। तो हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए पहला सवाल सॉल्व करेंगे, और सवाल में है राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसने स्टार्ट की है, 2 टर्म्स उसने दे दी हैं और वो कहता है कि अगली 5 हमें मालूम करके दो। कैसे मालूम करेंगे? हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए एन इज़ इक्वल टू ए आर की पावर एन नेगेटिव 1। तो इस फार्मूला में जो जो पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू हम इस गिवन डाटा से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे अपनी 5 इन टर्म्स की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने इस 2 और 10 में से A1 को निकाला, यानी फर्स्ट टर्म हमने ले ली जो कि 2 है, और अब हमने R फाइंड करना है। R फाइंड कैसे करते हैं? हम सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं और हमने 10/2 करके R की वैल्यू ले ली। इसके बाद हमें क्योंकि थर्ड जो है इसकी टर्म उसकी वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे n की जगह फार्मूले में 3 पुट करेंगे, और इसी तरह जो राइट साइड पे अपर पोर्शन में यानी जो पावर में n है यहाँ भी 3 ही आएगा। तो बाकी हम a और r की वैल्यू जो हमने निकाली हैं वो हम इसमें फिट करेंगे, और इस तरह हम जो a3 की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम जैसे जैसे आगे चलेंगे फिर 4 पुट करेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो 7 तक हम जाएंगे और ये टोटल 5 वैल्यूज़ हैं जिनको हमने मालूम किया है, और वो हमें 5 का ही कह रहा है कि इन 5 को मालूम करो। तो बाकी 2 जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो इसके बाद 5 करनी है, तो हम 3 से लेके 7 तक जाएंगे तो 5 हो जाएंगी, और बाकी जस्ट हमने डाटा इनमें फिल करना है। तो इनकी जो सीरीज़ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज़ वो हमारे पास बन जाएगी, और यही हमारा आंसर है।